प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आज की क्लास में। आज हम विदेश नीति व राष्ट्रीय हित के संबंधों को देखेंगे। इससे पूर्व में कल हमने विदेश नीति के अर्थ व परिभाषाओं को देखा था और आज हम जानेंगे कि विदेश नीति व राष्ट्रीय हित दोनों ही अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग अवधारणाएं हैं, किंतु दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपना आज का वीडियो। विदेश नीति और राष्ट्रीय हित भले ही दो अवधारणाएं अलग अलग हो, किंतु इनमें तब भी बहुत गहरा संबंध होता है। विदेश नीति को राष्ट्रीय हित के संदर्भ में ही परिभाषित किया जाता है। अगर विदेश नीति हम किसी देश की निर्मित कर रहे हैं तो उस देश के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ही किसी देश की विदेश नीति को स्थापित किया जाता है। विदेश नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय हित की रक्षा करने और उसको आगे बढ़ाने के लिए तर्कसंगत निर्णय लिए जाते हैं। किसी भी देश की विदेश नीति के उद्देश्य सुरक्षा और एकता को बनाए रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को दूर करना, यानी कि अगर कोई देश उस पर आक्रमण कर सकता है तो ऐसे खतरों को दूर करना, आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना कि देश की अर्थव्यवस्था क्या है, बहुत आगे बढ़े और देश विकासशील है तो विकसित बने, विकसित है तो और विकसित बने। तो ये कुछ प्रकार के राष्ट्रीय हित होते हैं किसी भी देश के। राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना जिससे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, राजनीतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना और अन्य देशों में उसके निर्यात की इच्छा करना, एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के उदय और उसे सुदृढ़ करने के प्रयास करना। ये बहुत सारे क्या हैं, किसी भी राष्ट्र के क्या होते हैं, राष्ट्रीय, जहाँ एक तरफ ये सभी के सभी उद्देश्य राष्ट्रीय किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित होते हैं, उसके साथ ही साथ यह विदेश नीति के उद्देश्य में भी आते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्त राष्ट्रीय हित के उद्देश्य, विदेश नीति के उद्देश्य राष्ट्रीय हित में क्या है, समाहित हो जाते हैं। राष्ट्रीय हित की रक्षा व संवर्धन के सभी प्रयास विदेश नीति के अंतर्गत इस प्रकार शामिल हो जाते हैं। किसी भी देश की विदेश नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह राष्ट्रीय हित को कहाँ तक प्राप्त कर पाती है। यानी कि किसी भी देश की अगर विदेश नीति की सफलता और असफलता का जब हम तुलना करते हैं तो वह इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में कहाँ तक सफल हुई है। भारत ने अपने राष्ट्रीय हित की प्राप्ति व संवर्धन के लिए ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जैसी नीतियों को वैश्विक स्तर पर अपनाया था और आज भी अपना रहा है। और भारत ने जब कभी आवश्यकता पड़ी है तो अपनी इस गुटनिरपेक्ष नीति और इस शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति में परिवर्तन भी किया है। जब हम विदेश नीति और राष्ट्रीय हित की तुलना के आधार पर बात कर रहे हैं तो हमें यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि यह कोई भी देश राष्ट्रीय हित को छोड़कर अन्य किसी भी आधार पर अपने विदेश नीति का निर्माण नहीं कर सकता है। वैसे कई विद्वानों का मानना है कि राष्ट्रीय हित को छोड़ते हुए अन्य आधारों पर भी विदेश नीति का निर्माण करते हैं, किंतु जब हम इसका बहुत गहराई से अध्ययन कर पाते हैं कि कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर ही विदेश नीति का निर्माण करता है। इसी कारण मार्गेंथाउ महोदय ने एक बार कहा था कि जब तक विश्व राजनीतिक रूप से राष्ट्रों में संगठित है तब तक राष्ट्रीय हित ही विश्व संबंधों की प्राथमिकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं होता है और ना ही कभी स्थायी शत्रु होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं और इसी कारण राष्ट्रीय हित में भी कुछ बदलाव होते रहते हैं जो कि विदेश नीति को भी क्या है, बदल देते हैं। यानी कि राष्ट्र हित जैसे ही हमारे किसी राष्ट्र का बदलेगा तो वैसे ही उसकी विदेश नीति भी क्या है, परिवर्तित होती रहती है। आपने देखा होगा कि चाइना के रुख के कारण और भारत के पड़ोसी देशों के जो भारत से संबंध होते हैं उस आधार पर भारत अपनी विदेश नीति को बार बार परिवर्तित करता रहता है। इसके अतिरिक्त जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई थी। न रसिया न अमेरिका किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ था, आज भी गुट में किसी भी सम्मिलित नहीं है, किंतु कहीं ना कहीं हम देखते थे कि 70 के दशक में से लेकर
21वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारत रसिया के प्रति एक अच्छा रुख रखता था और उसके साथ संबंध बहुत मधुर थे, बहुत अधिक मधुर थे, और अमेरिका को कहीं ना कहीं एक त्याज्य स्थिति में भारत रखता था। किंतु आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका के प्रति हमारी नीति और सुदृढ़ हुई है, उसमें सुधार हुआ है, और रसिया के प्रति ये नहीं कहते कि खराब हुई है, पर उससे हमारे संबंध थोड़े, जैसे आर्थिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है या सैन्य संबंध है, उसमें कहीं ना कहीं कमी हमको देखने को मिलती है। तो यानी कि विश्व राजनीति का बदलता परिदृश्य कहीं ना कहीं राष्ट्रों की विदेश नीति को भी परिवर्तन कर देता है। इसके अतिरिक्त एक उदाहरण और देख सकते हैं कि जब वर्ष 2002 में भारत की संसद पर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किया गया था, तो भारत ने पाकिस्तान से अपने राजनयिक संबंध और अन्य प्रकार के सभी संबंधों को क्या है, तोड़ दिया था। किंतु कुछ वर्षों पश्चात जब स्थिति सामान्य हुई तो उन संबंधों को दोबारा से क्या है, प्रारंभ किया गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही क्या है, निर्मित की जाती है। राष्ट्रीय हित के कुल मिलाकर कहें तो राष्ट्रीय हित को मद्देनजर रखते हुए ही किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रीय हित की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको हम इन 5-6 बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। पहला है, राष्ट्रीय हित विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में प्रस्थापित करता है। राष्ट्रीय हित क्या है, विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में प्रस्थापित करता है। यानी कि राष्ट्रीय हित ही वो मूल तत्व है जिसके आधार पर कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में अपनी विदेश नीति को निर्मित करता है। दूसरा है, राष्ट्रीय हित विदेश नीति को नियंत्रित करने वाले मापदंडों का विकल्प प्रदान करता है। यानी कि राष्ट्रीय हित के आधार पर ही कोई राष्ट्र अपनी विदेश नीति को कब आक्रामक बना रहा है, कब आक्रामकता कम दिखा रहा है, कब वो अपनी सैन्य शक्ति दिखा रहा है, कब नहीं दिखा रहा है। तो ये सारे के सारे जो निर्णय लिए जाते हैं वो राष्ट्रीय हित को मद्देनजर रखते हुए ही लिए जाते हैं। तीसरा है, राष्ट्रीय हित विदेश नीति को निरंतरता प्रदान करता है और उसे गतिशील बनाता है। इसका अर्थ है कि विदेश नीति किसी राष्ट्र की कितने लंबे समय तक बनी रहती है वो राष्ट्रीय हित पर ही निर्भर करता है। जब तक उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो रही है तो वो अपनी विदेश नीति को किसी राष्ट्र के साथ एक सी रख सकता है, और जैसे ही उसके राष्ट्रीय हितों में परिवर्तन होता है तो उसे अपनी विदेश नीति में भी बदलाव लाना होता है। चौथा है, विदेश नीति स्वयं को राष्ट्रीय हित के संदर्भ में परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में समायोजित करती है, अर्थात स्वयं को बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार ढालती है। तो ये कुछ वैसा ही है जैसा कि तीसरा बिंदु है। पांचवा है, राष्ट्रीय हित विदेश नीति को मजबूत आधार प्रदान करते हैं क्योंकि ये समाज के समन्वित एवं सर्वसम्मति पर आधारित मूल्यों की अभिव्यक्ति होते हैं। यानी कि राष्ट्रीय हित जो है किसी भी राष्ट्र के जो उसके भीतर रहने वाले नागरिक हैं, उसका जो समाज है, उसके जो मूल्य है उसी के आधार पर किसी भी देश के राष्ट्रीय हित निर्मित होते हैं। और इस कारण जब उन मूल्यों के आधार पर ही विदेश नीति को निर्मित किया जाता है तो वह विदेश नीति बहुत मजबूत होती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। तो यानी कि राष्ट्रीय हित का विदेश नीति के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छठा बिंदु है, राष्ट्रीय हित विदेश नीति का दिशा निर्देशन करते हैं। तो ये लगभग वही पांचों बिंदु का सार तत्व बताया है कि राष्ट्रीय हित के आधार पर ही विदेश नीति का दिशा निर्देशन यानी कि निर्माण होता है। जिस तरह राष्ट्रीय हित विदेश नीति के आधार होते हैं उसी तरह विदेश नीति राष्ट्रीय हित का निर्देशन करती है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि विदेश नीति का हमेशा राष्ट्रीय हित पर आधारित होना संभव नहीं होता। कई बार राष्ट्रीय हित इतने अस्पष्ट होते हैं कि उन्हें विदेश नीति द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए, सुरक्षा का हित इतना अधिक अस्पष्ट होता है कि उसे स्पष्ट होने के लिए विदेश नीति से संबंधित होना पड़ता है। इसलिए आज यह मान्यता बहुत अधिक प्रबल हो चुकी है कि जिस तरह राष्ट्रीय हित विदेश नीति का आधार होते हैं उसी तरह राष्ट्रीय हित को आकार व अर्थ देने में विदेश नीति की भूमिका को भी नकारा
नहीं जा सकता। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये लेक्चर है इसके माध्यम से विदेश नीति और विदेश नीति और जो राष्ट्रहित है उसके संबंधों को आप समझने में सक्षम हुए होंगे। अगर अपने उद्देश्य में सफल हुआ हूं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार।